अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स काशी रूट टेस्ट है। पिछली वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। तो ये हमारे पास समेशन एन जो है ये सीरीज हो पॉजिटिव टर्म्स की, और उसके बाद हमने ये जो इसकी nth टर्म है ना, इस पे हमने क्या करना है, पावर m1/n ले लेनी है और लिमिट साथ ले लेनी है n अप्रोचेस टू इनफिनिट। ठीक है, क्योंकि ये काशी रूट टेस्ट है। तो आपके पास अगर आंसर लेस देन 1 आए तो ये जो सीरीज आपको गिवन है ये आपकी कन्वर्ज कर जाएगी। अगर आपका आंसर इसका ग्रेटर देन 1 आ जाए या फिर इनफिनिट आ जाए तो फिर ये जो सीरीज है ये क्या कर जाएगी, ये डाइवर्ज कर जाएगी। इसी तरह अगर इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा, और जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो हम कोई और टेस्ट अप्लाई करके उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 से 36 तक है क्वेश्चन। कहता है अप्लाई एनी अप्रोप्रिएट टेस्ट टू डिटरमिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। यानी कि इन पे हमने कोई भी टेस्ट अप्लाई करके बताना है कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। तो अब 17 क्वेश्चन है हमारे पास समेशन 1 से इनफिनिट e की पावर n ओवर ln इट्स होल पावर n। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं समेशन an इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन समेशन 1 से इनफिनिट e की पावर n ओवर ln इट्स पावर n। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखते ही नजर आ रहा है कि वो इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, तो हम काशी रूट टेस्ट इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे an क्या है, e की पावर n ओवर ln n इट्स पावर n। हम इसको होल की पावर भी लिख सकते हैं, मतलब e बाय ln n इट्स पावर n। ठीक है, ये आपके पास an है। अब हम क्या करते हैं, हम ये फार्मूला यूज करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, यहां पे लिख लेते हैं नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट nth टर्म की पावर 1/n विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an आपके पास क्या है, e बाय ln n इट्स पावर n, और होल पावर क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट, ये जो n है इस n से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट e बाय ln n आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इनफिनिट रखना है, तो 1/ln इनफिनिट, तो ln इनफिनिट क्या होता है, इनफिनिट होता है, तो समथिंग बाय इनफिनिट क्या होता है, वो हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो अब 0 क्या है, लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर जाएगी बाय काशी रूट टेस्ट। तो क्या लिखेंगे, द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय काशी रूट टेस्ट। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है समेशन 1 से इनफिनिट 1 पावर n प्लस 2 पावर n ओवर 3 पावर n। समेशन 1 से इनफिनिट 1 पावर n प्लस 2 पावर n होल डिवाइडेड बाय 3 पावर n। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमने इसको an के इक्विवेलेंट करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, समेशन 1 से इनफिनिट an इज इक्वल टू दिस। अब इसका सॉल्यूशन है, पहले इसको अरेंज कर लें जरा आप। मतलब देखिए समेशन 1 से इनफिनिट है an है, और इधर क्या है, समेशन 1 से इनफिनिट, तो ये आपके पास है स्टूडेंट्स 1 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n, राइट। तो अब देखिए इस समेशन को अलग अलग कर लें आप। तो समेशन 1 से इनफिनिट 1 की पावर n ओवर 3 की पावर n को 1/3 होल की पावर n कर लें, प्लस समेशन 1 से इनफिनिट 2/3 की पावर n कर लें। ठीक हो गया, तो इधर क्या आ गया, समेशन 1 से इनफिनिट an। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास ये जो एक सीरीज जो है वो दो सीरीज के सम के इक्वल है। अब देखें, अगर अब यहाँ पे हमारे पास ये अगर ये सीरीज जो है इसको सपोज करें हम समेशन a bn लेट कर लेते हैं, ये समेशन bn है और ये हमारे पास क्या है, समेशन cn है। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल जाएगा, समेशन an के। अब देखें स्टूडेंट, अगर हमारी सीरीज समेशन bn और समेशन cn दोनों कन्वर्ज करेंगी तो फिर हम कहेंगे समेशन an कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक भी सीरीज
डाइवर्ज कर जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो समेशन एन है वो डाइवर्ज हो जाएगा। समेशन डाइवर्ज के लिए दोनों का डाइवर्ज होना जरूरी नहीं है। डाइवर्ज के लिए एक भी डाइवर्ज हुई तो वो आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर देगी, लेकिन कन्वर्ज के लिए दोनों का कन्वर्ज होना जरूरी है। सीएन भी कन्वर्ज होगा, बीएन भी कन्वर्ज होगा, तो फिर हम कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो अब पहले हम इसको चेक कर लेते हैं बीएन को, ठीक है। तो फर्स्ट वी टेक ये नाउ समेशन 1 से इनफिनिट bn इज इक्वल टू समेशन 1 से इनफिनिट bn क्या लिया हमने 1/3 इट्स पावर n। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास bn क्या है, वो है जी 1/3 की पावर n। अब इस पे हमने काशी रूट टेस्ट लगाना है। जैसे ये हमारे पास nth टर्म की पावर 1/n है, तो यहाँ पे nth टर्म क्या है bn, तो इसकी पावर 1/n लेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट bn इट्स पावर 1/n आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1/3 इट्स पावर n होल पावर 1/n। अब देखें यहाँ पे हमने काशी रूट टेस्ट ही अप्लाई किया, हमें पता है कि ये n इससे कैंसिल हो जाना। अब बाकी आपके पास क्या बचा, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 1/3। अब इसमें n तो रहा नहीं, तो फिर लिमिट वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो 1/3 है, ये क्या आ रहा है लेस देन 1 आ। तो इसका मतलब है कि bn जो है, समेशन bn है कि अगर लेस देन 1 आए तो वो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब है द सीरीज समेशन bn कन्वर्ज बाय काशी रूट टेस्ट। ये काशी रूट टेस्ट से कन्वर्ज कर, ठीक है। अब देखिए, अब Cn भी अगर कन्वर्ज करेगी तो फिर An कन्वर्ज होगी, ठीक है। मतलब सम ऑफ टू कन्वर्जेंस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें, अब हमने Cn की बात करनी है, ठीक है। एंड समेशन Cn इज इक्वल टू समेशन 1 से इनफिनिट 2/3 की पावर n। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके पास Cn क्या आ गया, 2/3 की पावर n। अब हमने क्या करना है कि काशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट। तो nth टर्म की पावर 1/n, तो यहाँ पे nth टर्म क्या है हमारे पास Cn है, तो Cn की पावर 1/n विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट Cn क्या 2/3 की पावर n। फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 की पावर n इट्स होल पावर 1/n। n से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट 2/3। फाइनल आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 2/3। ये भी 0.5 आएगा गालिबन, देख सकते हैं आप। इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 1 से लेस ही आएगा, ठीक है। 0.6 समथिंग आ जाएगा, लेस देन 1। तो इसका मतलब है द सीरीज समेशन Cn कन्वर्ज बाय काशी रूट टेस्ट, ठीक है। ये काशी रूट टेस्ट से क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अब लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, सिंस समेशन bn एंड समेशन an सॉरी Cn कन्वर्ज बाय काशी रूट टेस्ट and their sum is also converge, और इसका जो सम है वो भी कन्वर्ज करता है। तो hence summation an converge, ठीक है। क्योंकि आप देखें ना, जब इनका सम भी कन्वर्ज कर देगा तो इसका मतलब है कि an भी कन्वर्ज हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, समेशन 1 to infinite 1 plus 1 by square root of n whole power minus n and its power 3/2। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं समेशन 1 से इनफिनिट an which is equal to this। अब देखें जी, आपके पास जो nth टर्म है वो है इक्वल है 1 plus 1 by square root of n its power minus n and its power 3/2। अब आपने क्या करना है कि काशी रूट टेस्ट अप्लाई करना है, क्योंकि अब देखें इसमें भी पावर n आ रही है, तो चांसेस है कि काशी रूट टेस्ट से ये सॉल्व हो जाएगा। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an इट्स पावर 1/n
विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इट्स पावर माइनस n एंड इट्स पावर 3/2 और ये क्या आ जाएगा 1 बाय n आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा अब इसके बाद देखिएगा जरा स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट और 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इट्स पावर माइनस n इट्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्योंकि वो n जो है ये 1 बाय n जो है ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब देखें n की पावर क्या है 1 है और ऊपर वाले की पावर क्या है 3/2। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस 1 बाय अंडर रूट n माइनस n की पावर 3/2 और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या है जी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे है कि अगर हम इसकी जो पावर है 3/2 माइनस 1 इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n, इसकी पावर बनेगी n की पावर 1/2, ये इसकी पावर बनेगी। क्लियर होगी बात। आप इसको एलसीएम लें सिंप्लीफाई करें तो यही पावर बनेगी। बाकी ये लिमिट्स ऐसी चलती आएंगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, यहाँ पे भी लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n और इसमें भी पावर में भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। लेकिन अब देखिए स्टूडेंट्स हमने वो e का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1 प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो इसका रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट ऑफ n होगा तो ये माइनस नहीं होना चाहिए। इस माइनस को एडजस्ट कर लेते हैं, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इट्स पावर स्क्वायर रूट ऑफ n होल पावर माइनस 1। अब लिमिट जो है ये अंदर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट। तो अब लिमिट अंदर अप्लाई हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ n इट्स होल पावर स्क्वायर रूट ऑफ n एंड इट्स पावर माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये e के इक्वल होता है तो e की पावर क्या आ जाएगी -1, तो e की पावर -1 क्या होता है 1 बाय e। ये साथ फार्मूला लिख दें तो अच्छी बात है। वी नाउ दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट 1 प्लस 1 बाय n इट्स होल पावर n इज इक्वल टू e। ये हमने सेकंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है और कैलकुलस एडीपी पार्ट 1 या बीएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा हुआ है 1.2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स ये लेस देन 1 आ रहा है, किसका आंसर आ रहा है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिट nth टर्म की पावर 1 बाय n, इसका आंसर 1 बाय e है जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब है द गिवन सीरीज अगर लेस देन 1 आए तो कन्वर्ज करें, कन्वर्ज बाय काशी रूट टेस्ट। काशी रूट टेस्ट से ये सीरीज क्या कर रही है कन्वर्ज कर रही है। क्लियर होगी बात। अच्छा अब देखें इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो वो है समेशन 1 से इनफिनिट ln n ओवर e की पावर n। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट समेशन 1 से इनफिनिट ln n ओवर e की पावर n। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट मेथड से डिफरेंट टेस्ट से ये सॉल्व हो सकता है। तो फिलहाल हम इसको पहले सबसे लेट कर लेते हैं समेशन 1 से इनफिनिट an व्हिच इज इक्वल टू दिस। अब देखें nth टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पे nth टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास ln n डिवाइडेड बाय e की पावर n। अगर इसे रेशियो टेस्ट से कर लिया जाए, रेशियो टेस्ट क्या था स्टूडेंट्स आपके पास, रेशियो टेस्ट में आपके पास यहाँ पे लिख लें जी रेशियो टेस्ट, वो हमने पहले भी पढ़ रखा है। रेशियो टेस्ट था आपके पास कि आपने an प्लस 1 बाय an करना है, ठीक है, n प्लस 1th टर्म बाय nth टर्म। अगर इसका आंसर ये लिमिट अप्लाई करने के बाद लेस देन 1 आए तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 या इनफिनिट आए तो डिवर्ज, इक्वल टू 1 आए तो टेस्ट फेल। जस्ट यहाँ पे n प्लस 1th टर्म ओवर nth टर्म आ जाएगी। तो इसको डीएलम्बर टेस्ट भी कहते हैं और रेशियो टेस्ट भी इसको कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं अगर ना हुआ टेस्ट फेल हो गया
तो हम कोई और टेस्ट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी n+1 की टर्म क्या होगी, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए इसकी n+1 टर्म का पता होना चाहिए। अब जहाँ पे n है वहां पे n+1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में e⁻n+1, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास आ जाएगा ln n+1 और e⁻n, और ये an+1, और e⁻n अलग कर दिया और e को अलग कर दिया, इसकी पावर 1 को अलग कर दिया। अब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an+1/an, राइट। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an+1/an। अब यहाँ पे आपके पास an+1 क्या है, ln n+1 बाय e⁻n डॉट e मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल e⁻n/ln n। अब देखिए स्टूडेंट्स e⁻n से कैंसिल। अब ये जो e है ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसको आप बाहर लिख लें 1/e, बाकी क्या आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट ln n+1/ln n। अब देखें अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिट रखता हूँ तो ये हमारे पास इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाएगी, तो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसके अलावा ये सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा, तो हम इस पे एल ऑर्बिटल रूल लगाएंगे। एल ऑर्बिटल रूल कहता है कि जब आपके पास अनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाए, या आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाए, तो आप इस पे एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब एल ऑर्बिटल रूल क्या होता है, ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कैलकुलस में, ठीक है। एल ऑर्बिटल रूल एसएम यूसुफ की बुक है कैलकुलस, उसके चैप्टर 3 में 3.3 में पढ़ा था, लेकिन फिर बता देते हैं इसमें ये होता है कि नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से ले लेना और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से ले लेना, ठीक है। ये एल ऑर्बिटल रूल होता है। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल नहीं अप्लाई करेंगे, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से होगा, डिनोमिनेटर ये क्या आ जाएगा ऊपर डेरिवेटिव 1/n+1, और जो यहाँ पे यूज हो रहा होगा जो लिमिट पे होगा उसी के रिस्पेक्ट लेंगे, और डिनोमिनेटर में 1/n आ जाएगा। इसको अरेंज करके अगर लिखें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/e लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n/n+1 आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाता है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ओवर b ओवर c ओवर d जो होता है वो a d ओवर bc आ जाता है। अच्छा अब n कॉमन ले लें आप, तो जब आप n कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स 1/e लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट n ओवर n कॉमन ले लेंगे 1+1/n। अब ये जो n है ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये कैंसिल हो गया, बाकी आप लिमिट पुट कर दें, तो 1/1 + 1/इन्फिनिट, तो समथिंग बाय इन्फिनिट क्या होता है 0, 1/e डॉट 1/1 + 0, तो ये फाइनली 1/e आ जाएगा जो कि लेस देन 1 है। थस द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट से ये सीरीज आपकी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, समेशन 1 से इन्फिनिट n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n/2n + 2 का फैक्टोरियल। अच्छा याद रखें जब होल की पावर n होती है तो वहां पे 99% चांसेस होते हैं कि काशी रूट टेस्ट अप्लाई होगा। अगर जिसमें फैक्टोरियल आ जाए तो उसमें यही चांसेस होते हैं कि रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा आपके पास, ठीक है। या आपका जो रेशियो टेस्ट है ये अप्लाई होगा। ये रेशियो टेस्ट आपको बताया हुआ है कि n+1 टर्म ओवर nth टर्म, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, अगर लेस देन 1 आ जाए तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिट आ जाए तो डाइवर्ज करेगा, इक्वल टू 1 आ जाए तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको an लेट करते होते हैं, समेशन an इज इक्वल टू दिस। अब nth टर्म आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n ओवर 2n + 2 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, n की जगह पे n+1 रखना है, तो n+1 का फैक्टोरियल और फिर उसका स्क्वायर भी है, ठीक है। ये बड़े ध्यान से लिखना आपने, डॉट 2 की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय 2 × n+1 + 2 और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी देखिएगा जरा कि आपके पास फिर नेक्स्ट क्या होगा, n+1 का फैक्टोरियल है ना, तो हम n+1 × n का फैक्टोरियल लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर है आपके पास
और इसके साथ क्या है 2 की पावर n अलग हो जाएगा और 2 आपके पास अलग हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो 2n प्लस 2 और एक 2 पहले से पड़ा हुआ है तो ये 2n प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इसका स्क्वायर अलग अलग कर दें, n प्लस 1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, n फैक्टोरियल का स्क्वायर अलग हो जाएगा, डॉट 2 की पावर n डॉट 2 और डिवाइडेड बाय 2n प्लस 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अच्छा अब देखें मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो n प्लस 1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल का स्क्वायर डॉट 2 की पावर n डॉट 2, अब देखें 2 की पावर n इसमें है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर इसमें है, 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल चाहिए। अब इसको कहां तक ब्रेक करेंगे 2n प्लस 2 तक, एक एक काम करते जाना है आपने, तो लास्ट वाले पे फैक्टोरियल डाल देते होते हैं। 2n प्लस 4 है, फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 3, फिर 2n प्लस 2 और इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर होगी बात स्टूडेंट? अच्छा अब देखें, अब हम लोग ये जो रेशियो टेस्ट का फार्मूला ये अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट an प्लस 1 बाय an प्लस 1 आपके पास क्या है, ये अभी जो हम फाइंड किया है तो ये हमारे पास है n प्लस 1 का स्क्वायर, लिमिट वैसी आ जाएगी n प्लस 1 का स्क्वायर n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n डॉट 2 होल डिवाइडेड बाय 2n प्लस 4 2n प्लस 3 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, अब an भी आ जाएगा और an का रेसिप्रोकल आ जाएगा 2n प्लस 2 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का स्क्वायर और 2 की पावर n। ठीक है जी, अब 2 की पावर n को कैंसिल कर देंगे, n फैक्टोरियल का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और 2n प्लस 2 का फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी देखें स्टूडेंट, आपके पास ये जो 2 है इसको बाहर लिख लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, क्योंकि इस 2 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो इसको हमने बाहर लिख दिया। अब इसके बाद देखें बाकी आपके पास क्या रह गया n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n प्लस 4 और 2n प्लस 3। ठीक है, अब n कॉमन ले लें आप, यहाँ पे आ गया 2 लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिट, n कॉमन आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n का स्क्वायर, डिनोमिनेटर से n अगर कॉमन लेंगे आपके पास 2 प्लस 4 बाय n और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 बाय n और फिर इसके बाद स्टूडेंट देखें तो n इससे कैंसिल हो जाएगा, ये n इससे कैंसिल, ये n इससे कैंसिल, राइट, और बाकी आप लिमिट पुट करें ये 2 वैसे ही आता जाएगा 1 प्लस 1 बाय इनफिनिट इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 बाय इनफिनिट इनटू 2 प्लस 3 बाय इनफिनिट। अच्छा अब देखिएगा इसमें क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप देखें 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू 2 ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, या वैसे ही 2 इंटू 2 लिख दें, ये 2 इससे कैंसिल हो गया 1 बाय 2 विच इज लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 आ जाए तो बाय रेशियो टेस्ट क्या होगा, आपकी ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज कर जाएगी, द गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट से ये सीरीज आपकी कन्वर्ज हो जाएगी।